हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर का। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में। जब मैंने आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बताया था उस टाइम मैंने इस वीडियो को अपलोड नहीं किया था, क्योंकि इसमें इफ़ एल्स के कंडीशन के साथ हम कुछ ऑपरेटर्स लगाते हैं, उस ऑपरेटर्स का यूज बताने वाला था। इसलिए मैंने पहले सोचा था कि आपको इफ़ एल्स के वीडियो के बारे में बताएंगे, फिर इफ़ एल्स के बाद जो हमारा ये ऑपरेटर्स है स्ट्रिंग कंपैरिजन का, इस ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि हम दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करते हैं। इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं, मैंने जो आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर किया है, बट इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से बता रहा हूँ कि आप इसका यूज अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे करोगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिटर पे चलते हैं AC38 से। यहाँ से हम इस प्रोग्राम को चेंज मोड में ले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये हमारा होता है CO ऑपरेटर को यहाँ पे हम कंटेन्स ओनली बोलते हैं। कंटेन्स ओनली का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में जो आपका स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर आपके राइट साइड के स्ट्रिंग से मैच करना चाहिए। सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप यहाँ पे चेक करा रहे हो, इफ़ मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, अड्डा CO, यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेन ओनली ऑपरेटर दे दिया कंटेन्स ओनली का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग पास करते हैं, टेक्निकल अड्डा 24/7। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे अगर सपोज अड्डा टेक्निकल अड्डा 24/7 में सारा का सारा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मैच करेगा और यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा आपका, यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं ट्रू। अगर सपोज ये स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, एल्स। यहाँ पे हम ट्रू को फॉल्स कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो अड्डा एक टेक्स्ट है, हम इसको चेक करा रहे हैं कि अड्डा का जो हर एक कैरेक्टर है ADDA, यहाँ पे टेक्निकल अड्डा में मैच होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया। ट्रू क्यों प्रिंट किया, क्योंकि अड्डा यहाँ पे आपका पहले से अड्डा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर सिंपल सा आप इसको क्या करते हो, अड्डा 1 कर देते हो, फिर आप यहाँ पे एक्टिवेट करके मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर लेता हूँ, तो ये फॉल्स हो गया। वही अगर आप यहाँ पे अड्डा 7 करते हो, अब आप इसको चेक करते हो, यहाँ पे एक्टिवेट करके आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। प्रिंट क्यों कर रहा है कि यहाँ पे 7 जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 भी है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत जगह यहाँ टेक्निकल में भी ये है, यहाँ अड्डा में भी है। मतलब सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी कैरेक्टर जो आप लेफ्ट साइड में यूज कर रहे हो, वो सारा का सारा कैरेक्टर राइट साइड के आपका जो कैरेक्टर का, आप इसको मान लो कि एरे मान लो कि कैरेक्टर एरे में मैच होना चाहिए। वो किसी भी पोजीशन पे मैच हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपका जो है लेफ्ट साइड में जो भी कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो, वो सारा का सारा कैरेक्टर जो है आपका राइट साइड वाले टेक्स्ट से मैच करना चाहिए। मतलब आप अगर इसको सिंपल देखना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल इस टाइप से आप समझ सकते हो। इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे इतने ही डिजिट होते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी सपोज एक हम
अल्टरनेट कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब ये सारा का सारा नंबर जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा आपका, इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर कर देते हैं इसको, कलर ट्रू। ये ऊपर वाले रिजल्ट से अलग दिखेगा यहाँ पे हमें। अब यहाँ पे देख रहे हो आपको ट्रू प्रिंट कर रहा है, बट यहीं पे आप क्या कर रहे हो कि कोई ऐसा कैरेक्टर डाल रहे हो जो इस लिस्ट में नहीं है, आपके इस एरे लिस्ट में नहीं है। अब यहाँ पे हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल दिया। अब प्लस का सिंबल इस लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे अगर अब हम चेक करने जाते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब सिंपल सा है कि अगर लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग में आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर रहे हो, वो कैरेक्टर आपके राइट साइड के स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर उसमें से एक भी कैरेक्टर अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो वो आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करते हैं कि इसी एग्जांपल को लेते हैं। इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अड्डा यहाँ पे डालता हूँ, अड्डा, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, अड्डा डालते हैं। यहाँ पे दोनों लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी मैंने अड्डा डाला है, बट यहाँ पे केस सेंसिटिव का इशू है। यहाँ पे मैंने एक तो कैप्स रखा है, यहाँ पे बाकी 3 कैरेक्टर जो है हमने लोअर केस में रखा है। यहाँ पे हमने सारा का सारा कैरेक्टर जो है अपर केस में रखा है। अब इस टाइप से अगर इस केस को हम चेक कराते हैं तो यहाँ पे CO जो है हमारा केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव में क्या करेगा, आपका यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको रिजल्ट फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है कि हमारा CO जो है ये केस सेंसिटिव है, ये हमारा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव जो आपका ऑपरेटर होगा वहाँ पे अपर केस और लोअर केस को अलग अलग ट्रीट करेगा, तो वहाँ पे आपका स्ट्रिंग मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ है कि लेफ्ट साइड में आप जो भी स्ट्रिंग यूज करोगे वो राइट साइड में, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, आप जो कैरेक्टर यूज करोगे सारा का सारा कैरेक्टर राइट साइड के स्ट्रिंग्स में, जो भी आपने वहाँ पे एरे लिया एरे में होना चाहिए। सेकेंड है कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर ऐसा ले रहे हो जो राइट साइड में नहीं है तो वहाँ पे कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड हमारा पॉइंट क्या इसमें आया कि थर्ड पॉइंट आया कि ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे आपको लोअर केस और अपर केस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे केस सेंसिटिव के साथ स्पेस। अगर आप स्पेस रखते हो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर तो क्या करेगा ये, यहाँ पे भी हमने अड्डा रखा, यहाँ भी हमने अड्डा रखा, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग हमारा सेम है। यहाँ पे अभी अगर आप चेक कराओगे, सपोज इसका कलर हम क्या करते हैं 4 कर देते हैं, अगर अभी आप इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे रिजल्ट ट्रू क्यों आ रहा है कि दोनों के दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में जो आपने कैरेक्टर्स लिए हैं वो दोनों कैरेक्टर्स मैच कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी, सपोज अगर आपको यहाँ पे और एडिशन डालना है तो यहाँ पे आप एडिशन में कैरेक्टर्स रख सकते हो, बट आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर लेफ्ट साइड में आप कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं रख सकते जो राइट साइड में नहीं हो। अगर राइट साइड में नहीं होगा तो वहाँ पे कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन को चेक करोगे तो सिंपल है कि ये यहाँ पे ट्रू आएगा। ट्रू इसलिए आ रहा है कि ADDA यहाँ पे है, इस साइड में है तो मैच कर रहा है, आपका यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने इस सिनेरियो को लिया क्यों था, तो हमने इस सिनेरियो को लिया था यहाँ पे चेक करने के लिए कि इसके अंदर स्पेस अगर हम रखते हैं तो स्पेस के साथ कैसे काम करता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे स्पेस किया और आपने यहाँ पे सेव किया, एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट किया, आपका कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया
कि यहाँ पे आपने एक स्पेस एक करेक्टर होता है कंप्यूटर के अंदर। आप जो भी लेटर्स का यूज करते हो, आप A to Z यूज करते हो, डिजिट का यूज करते हो, 0 to 9 यूज करते हो, कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज करते हो, आप स्पेस यूज करते हो, टैब यूज करते हो, ये सारा का सारा जो कंप्यूटर के अंदर है एक कोड से सेव होता है। सबका एक कंप्यूटर के लिए अलग बाइनरी डिजिट होता है जिस बाइनरी डिजिट में सेव होता है। तो यहाँ पे आपका स्पेस भी जो होता है वो भी एक करेक्टर में काउंट होता है, एक लेटर में काउंट होता है। तो यहाँ पे जो आपने लेटर्स ले रखा है, ये लेटर्स आपके साइड में है नहीं। यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, एक स्पेस दे दोगे। अगर आप इसको सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, यहाँ पे स्पेस मैच कर जाएगा, यहाँ पे कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि आप यहाँ पे कोई भी करेक्टर ले रहे हो, वो करेक्टर आपके राइट साइड में होना चाहिए। अगर राइट साइड में उसके अलावा और कितना भी करेक्टर आप रख सकते हो, उससे कुछ भी आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपने जो लेफ़्ट साइड में जो करेक्टर रखे हैं वो राइट साइड में मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपका कंडीशन फॉल्स होगा। अब यहाँ पे इस टाइप के कंटेंट का हम यूज मेनली करते कहाँ पे, एक सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल है हमारा डेटा LB मोबाइल, टाइप स्ट्रिंग। बहुत जगह आप जो वेब एप्लीकेशन का भी यूज करोगे, बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करोगे, वहाँ पे मोबाइल न्यूमेरिक नहीं आपको स्ट्रिंग में ही मिलता है। उसके बाद आप उसको अपने डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो। मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का डेटा ऑब्जेक्ट ले लिया, वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं, हम मोबाइल नंबर स्टोर कर देते हैं। मोबाइल नंबर स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कोई भी हम यहाँ पे एक डमी नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है यहाँ पे। तो हमने 10 डिजिट का ले लिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, जब मोबाइल नंबर आप चेक करने जाओगे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ ऊपर में ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम Ctrl+V करते हैं। आपका ये मोबाइल नंबर का वेरिएबल है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 to 9 सारा का सारा जो डिजिट होता है हमारा, सारा का सारा डिजिट हमने यहाँ पे राइट साइड में रखा है। अब मोबाइल नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो 0 to 9 में होगा, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिक डेटा मैच करेगा और आपको यहाँ पे ट्रू रिजल्ट देगा। हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे ट्रू रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि पहला वाला सपोज हम क्या करते हैं, इसमें कलर 6 कर देते हैं। कलर थोड़ा अलग होगा तो ये हमें क्लियर समझ में आएगा। हम यहाँ पे सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे ट्रू दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे सपोज आपने क्या किया कि मोबाइल नंबर यहाँ पे चेक करा लिया, पर बाई चांस किसी ने, हो सकता है कि आपको मोबाइल नंबर गलत पास कर दिया हो। अगर सपोज उसने क्या किया हो कि मोबाइल नंबर के फील्ड में, अगर सपोज जहाँ पे आपने इनपुट स्क्रीन पे कहीं फील्ड रखा है वहाँ पे आपने डिजिट का चेक नहीं लगाया, वहाँ पे आपने ओपन रखा है कि स्ट्रिंग में कोई भी वो करेक्टर डाल सकता है। सपोज उसने क्या किया, यहाँ पे आपका A पास कर दिया या B या कोई भी करेक्टर या स्पेशल करेक्टर उसने मोबाइल में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको चेक करेगा और आपका कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। मतलब आप चेक करा सकते हो कि आपका अगर 0 to 9 आप देते हो तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर को चेक करा सकते हो कि आपका मोबाइल नंबर जो है 0 to 9 में होना चाहिए। बहुत जगह क्या होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि हम यहाँ पे +91 भी लगाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके साथ आप यहाँ पे प्लस का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे तो ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू क्यों हो गया कि आपने यहाँ पे क्या किया, राइट साइड में प्लस भी दे दिया, तो मोबाइल में अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस भी पास हो जाएगा। अगर सपोज बहुत जगह मोबाइल नंबर एक फॉर्मेटेड स्टाइल में होता है कि इस टाइप से होता है, +91 होता है, उसके बाद डैश का सिंबल होता है, उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। अगर आप इसको चेक करने जाते हो यहाँ पे,
तो यहाँ पे कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। अब इसके लिए भी क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस के साथ आपको माइनस के सिंबल को भी यहाँ पे एक्सेस देना है, उसको भी पास करना है आपको। अब आपने एरे में यहाँ पे प्लस माइनस दोनों डाल दिया। अब आप एग्जीक्यूट करोगे, कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। कंडीशन आपका ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे अपने एरे में डाल दिया। तो जब भी इसमें से चेक करेगा प्लस माइनस मिलेगा, आपका कंडीशन वहाँ पे पास हो जाएगा। अब इस टाइप से आपका बहुत सारा जो फील्ड होता है, जो न्यूमेरिक फील्ड होता है, जिसको आप पैटर्न चेक कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कंटेंट्स ओनली का यूज करते हो और इस टाइप से अपने स्ट्रिंग को आप चेक कराते हो। ये हमारा था CO का, कंटेंट्स ओनली का। अब यहीं पे हम CN का देखते हैं। CN क्या होता है, कंटेंट्स नॉट, जो है डायरेक्ट आपका उल्टा है कि यहाँ पे जो करेक्टर हो, एक करेक्टर मैच आपका इसमें इस वाले लिस्ट में नहीं हो। मतलब बोल सकते हो आप कि CN इसका डायरेक्ट उल्टा होता है। जैसे पॉजिटिव हो गया तो उसका जो निगेटिव होता है सेम यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर में जो करेक्टर हो वो इसके अंदर मैच नहीं होना चाहिए, कोई भी करेक्टर मैच नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हर एक करेक्टर मैच होना चाहिए, पहले हम चेक करा रहे थे। अब यहाँ पे है कि कोई भी करेक्टर मैच नहीं होना चाहिए। कोई भी करेक्टर आपका मैच होगा तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको अगर चेक करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको CN कर देते हैं। पूरा का पूरा हम इस एग्जाम्पल को ही CN का एग्जाम्पल कर देते हैं। यहाँ पे सारा का सारा एग्जाम्पल हमने क्या किया, चेंज कर दिया, इसको हमने CN का कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका सारा का सारा कंडीशन आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों हो गया आपका सारा का सारा, क्योंकि यहाँ पे ये इसमें मैच नहीं होना चाहिए। पहले हम क्या चेक करा रहे थे कि मोबाइल नंबर इसमें मैच हो रहा था। अगर मैच नहीं हो रहा था तो आपको क्या कर रहा था, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर रहा था। अब यहाँ पे उल्टा हो गया कि यहाँ पे मैच नहीं होना चाहिए। बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है कि जहाँ पे आपको चेक करना होता है कि ये वैल्यू इसके अंदर नहीं हो। अगर इस टाइप का वैल्यू, अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी ऐसा कैरेक्टर इसके अंदर है तो यहाँ पे आप कंडीशन को फॉल्स कर दो। बहुत सारा ऐसा हमारा कंडीशन होता है, उसको हम हैंडल करते हैं। अब CN के बाद हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं CA का। CA को हम बोलते हैं यहाँ पे कंटेन्स एनी, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पे कंटेन करे। अब कंटेन्स एनी का मेनली हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक टेबल में ले चलता हूँ। हमारा यहाँ पे एक BSEC टेबल है, AC16N। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा ब्राउज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कुछ फील्ड होता है कि सपोज सबसे पहला हमारा फील्ड होता है कि GL इंडिकेटर का। आप GL इंडिकेटर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा हमारा फील्ड होता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप का फील्ड है। अकाउंट टाइप में आप जाओगे तो यहाँ पे A का मीनिंग है एसेट, D का है कस्टमर हो, K का सप्लायर है, M का एस है। तो आप चाहते हो कि ADKMS। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका कस्टमर हो या आपका सप्लायर हो, तभी आपका कंडीशन वहाँ पे पास हो। अगर उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर हो तो उसके लिए, उस लेटर के लिए वहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो इस टाइप के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर वाला हमने जो एग्जांपल दिया था इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं LV अकाउंट टाइप हम रखते हैं BSEC। टेबल का जो हमारा वो फील्ड था क्वाड टाइप का। यहाँ पे आप डबल क्लिक जब करोगे क्वाड के ऊपर तो आप डायरेक्ट BSEC टेबल में जाओगे। यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप है जो कैरेक्टर 1 है, तो आपने यहाँ पे क्वाड के रेफरेंस से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैंने क्या बोला था, D या S होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या था कि D होना चाहिए, हमने यहाँ पे D पास कर दिया। अब यहाँ पे CA में हम चेक करा रहे हैं, इफ़
LV अकाउंट टाइप कंटेन D या K, या तो LV अकाउंट टाइप D होगा या K होगा, मतलब कोई भी एक करेक्टर मैच करेगा। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे सिंगल कोट आपको देना है। इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। इस मैसेज को हम चेंज कर देते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आपका ट्रू प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे डी जो हमने अकाउंट टाइप, सपोज अगर हमने एसेट्स पास कर दिया होता है, ए पास कर दिया होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता कि ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता। तो सपोज अगर आप अपने बीसेक टेबल या सपोज आपने डॉक्यूमेंट अकाउंट से कुछ लाइन आइटम्स लिए, वहाँ पे सिर्फ आप चेक कराना चाहते हो कि डी और के में ही डेटा हो, तभी उस डेटा को पास करे। अगर कोई और अकाउंट टाइप का डेटा हो तो वहाँ पे फेल कर दे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ यहाँ पे आप इस टाइप से CA का यूज कर सकता है। सेम यहाँ पे बहुत बार हम यूज करते हैं GL इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे बीसेक टेबल में ही जब आप जाओगे यहाँ पे, तो एक हमारा UMS स्पेशल GL एक इंडिकेटर होता है। ये ZUMS के Z फील्ड है इसका। ये G वाला जो फील्ड है हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो यहाँ पे कि सपोज आपने एक वेरिएबल ले लिया LV GL इंडिकेटर। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो स्पेशल टाइप का ट्रांजेक्शन के लिए हम GL इंडिकेटर का यहाँ पे SAP के अंदर ही नहीं, बहुत सारे फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट ही होता है कि वहाँ पे स्पेशल GL इंडिकेटर यूज किया जाता है। टाइप हम रखेंगे बीसेक के उसी फील्ड रेफरेंस का। अब यहाँ पे हम चेक करा सकते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा बहुत टाइप का हम GL इंडिकेटर यूज करते हैं। GL इंडिकेटर में हम स्टार भी यूज करते हैं, 1 2 3 4 भी यूज करते हैं। वहाँ पे कभी हम A यूज करते हैं, E यूज करते हैं, D S। हम यहाँ पे GL इंडिकेटर में कोई एक करेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा जो करेक्टर आप GL इंडिकेटर में यूज कर रहे हो वो यहाँ पे करेक्टर आप दे सकते हो। यहाँ पे हम बहुत बार जब हमें रिपोर्ट बनाना होता है तो सेम टाइम का सपोज हम क्या करते हैं, 3-4 GL इंडिकेटर का ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से जो हमें डेटा मैच होता है हम उस डेटा को अलग अलग समराइज करके एक रिपोर्ट में शो कराते हैं। तो इस केस में आपका क्या होगा कि आप इस टाइप से ही अलग अलग GL इंडिकेटर का ग्रुप बना सकते हो एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, और वहाँ पे आप चेक कराकर उस डेटा को अलग अलग समराइज आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे सपोज हम इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज हमें स्टार के लिए ही चेक कराना है तो यहाँ पे हमने स्टार दे दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, GL इंडिकेटर दे देते हैं। इसमें हम कलर कर देते हैं 4, सेव करते हैं इसको, सिंटेक्स चेक करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको टर्मिनेट नहीं किया है। हम क्या करते हैं, अब फिर से एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। अब सपोज किसी ने क्या किया होता है, यहाँ पे गलत GL इंडिकेटर पास किया होता है, कोई ऐसा करेक्टर जो हमारा इसके अंदर नहीं है, वो करेक्टर अगर यहाँ पे वो लेटर अगर पास कर देगा तो इस केस में क्या होगा, हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे हमारा क्या होता है कि CA की जगह ही हम क्या करते हैं, इसी का निगेटिव, जैसे सपोज यहाँ पे जैसे CA आप यूज करते हो कंटेन से NA, उसी टाइप से NA होता है जो NA का हम यूज करते हैं नॉट कंटेन एनी। उसके लिए हम यहाँ पे नॉट कंटेन के लिए यूज करते हैं कि कोई भी करेक्टर यहाँ पे कंटेन ना कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप सेम इसी कंडीशन को चेक करोगे तो सारा का सारा रिजल्ट आप देखोगे, आपका रिजल्ट यहाँ पे अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस कंडीशन को NA कर दिया।
अब आप चेक करो इसको, तो सारा का सारा कंडीशन आपका उल्टा हो गया, मतलब सारा का सारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। तो सिंपल सा है कि एक जो निगेटिव साइड है उसी का एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव साइड जो है उसी का एक निगेटिव साइड है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सी ए के साथ एन ए का यूज करते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सी ओ और सी एन देख लिया, फिर हमने क्या किया यहाँ पे सी ए और एन ए देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक होता है स्ट्रिंग के साथ कंटेंस स्ट्रिंग का। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम एग्जांपल बनाते हैं। हम यहाँ पे कौन सा सिनेरियो बना सकते हैं, यहाँ पे एक हम डेटा कीवर्ड से क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं LV इनवॉइस टाइप इक्वल टू, हमने क्या किया यहाँ पे INV दे दिया। INV का मतलब है यहाँ पे इनवॉइस, हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम इफ़ का कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अब क्या है कि यहाँ पे राइट साइड जो है हमारा लेफ्ट साइड में आएगा, INV हमारा एक, क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिक्वेंशियल करेक्टर मैच कराने वाले हैं। सपोज INV है तो पूरा INV मैच करेगा, डेबिट नोट है तो पूरा DNCN, मतलब इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स को, जो कॉम्बिनेशन ऑफ हम लेटर बोलते हैं, उसको मैच कराने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा INV हो गया, डेबिट नोट के लिए DN हो गया, क्रेडिट नोट के लिए CN हो गया। यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं कि अगर मेमो होता तो हमारा एक मेमो होता, कंटेंस स्ट्रिंग, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप अपना वेरिएबल पास कर दोगे LV INV टाइप। अगर INV इस आपने जो एरे बनाया है INV DNCN मेमो अगर इसमें है तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट करेगा, करेक्ट बिल टाइप। अगर सपोज इसमें मैच नहीं कर रहा है तो हमारा एल्स में जाएगा, और एल्स में जाने के बाद हमारा क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, इनकरेक्ट बिल टाइप। इनकरेक्ट बिल टाइप, कलर हम यही रहने देते हैं, करते हैं यहाँ पे हम सेव करते हैं सबसे पहले इसको, फिर हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट हमें क्या दे रहा है। यहाँ पे करेक्ट बिल टाइप दे रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे INV यहाँ पे मैच कर रहा है। सपोज अगर आपको डेबिट नोट चेक कराना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट नोट डालते और यहाँ पे आप सेव कराते, यहाँ से चेक कराते, एग्जीक्यूट करते इसको और यहाँ पे करेक्ट बिल टाइप प्रिंट करता। अगर सपोज हमने क्या किया कि यहाँ पे DN1 दे दिया, अगर बाई चांस हमने गलती से कुछ और टाइप कर दिया या गलत हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया, तो फिर क्या करेगा ये, यहाँ पे आपको बताएगा इनकरेक्ट बिल टाइप, क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है DN1 का कॉम्बिनेशन इसके अंदर हमारा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग का सपोज INV मतलब आप 3, 4 या 5 कैरेक्टर का एक पूरा का पूरा लेटर का कॉम्बिनेशन बना के आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम अगर एक और हम सिनेरियो देखें जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं यहाँ पे SAP के अंदर, वो हमारा सेम इसी टाइप का होता है, बिल टाइप के लिए। वहाँ पे बिल टाइप हमारा क्या होता है, KR होता है, RE होता है, बहुत सारा बिल टाइप होता है, KR होता है, RE होता है आपका। फिर आपका यहाँ पे DW भी पेमेंट का होता है, एडवांस कस्टमर एडवांस का CA होता है। इस टाइप से आपका यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप का वेरिएबल ले लिया, इसमें आपने क्या किया कि KR चेक करा लिया, फिर आपने बोला अगर इस लिस्ट में मैच कर रहा है, यहाँ पे हम इसको डॉक टाइप करते हैं, तो यहाँ पे आपको करेक्ट डॉक टाइप का मैसेज देगा जो प्रिंट करेगा आपके स्क्रीन पे, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इनकरेक्ट डॉक टाइप। इसका कलर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे,
एंड इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें करेक्ट डॉक टाइप का मैसेज प्रिंट कर रहा है। करेक्ट क्यों प्रिंट कर रहा है कि यहाँ पे हमने जो लिस्ट लिया है इसी लिस्ट से हमने क्या किया, यहाँ पे एक टाइप इनपुट किया है, असाइन किया है इस वेरिएबल के अंदर। सपोज यहाँ पे अगर हम गलत असाइन कर देते, सपोज हमने ए असाइन कर दिया जो इस लिस्ट में नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा, ये आपको इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बोलेगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि सपोज अगर हमने आर दिया तो यहाँ पे आपका करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे CS का यूज करोगे, मतलब कंटेंट्स स्ट्रिंग का यूज करोगे। यहाँ पे CS के जगह हमारा NS भी होता है कि अगर सिंपल सा जो मैंने आपको बोला निगेटिव पॉजिटिव वाली कहानी जो बाकी में बताया था कि जैसे CS में कंटेन लिए नॉट कंटेन स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे NS का यूज करोगे, इसको सेव करोगे, सारा का सारा जो आपका रिजल्ट आ रहा तो रिजल्ट सिंपल से आपका उल्टा हो जाएगा। मतलब कोई भी आप ऐसा कंडीशन निगेटिव कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप इसके निगेटिव वाले ऑपरेटर्स का यूज करोगे। अगर पॉजिटिव चेक कराना है तो पॉजिटिव ऑपरेटर का यूज करो, अगर आपको निगेटिव कंडीशन चेक कराना है तो आप यहाँ पे निगेटिव ऑपरेटर्स का यूज करो। तो उस टाइप से यहाँ पे NS जो है इसका निगेटिव ऑपरेटर्स हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैटर्न्स का देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, दो और यहाँ पे ऑपरेटर होता है कंटेन्स पैटर्न्स और नॉट कंटेन पैटर्न्स का। सबसे पहले हम CP का यूज देखते हैं, सेव करते हैं इसको। अब कंटेंट्स पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसका यूज ऐसे बहुत कम होता है कंटेंट पैटर्न्स का, क्योंकि पैटर्न चेक करने के लिए SAP में हमारा और भी बहुत सारा ऑप्शन है। बट मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज आपने एक स्ट्रिंग ले लिया लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सपोज आपका एक कोई कंपनी है, कोई भी आपका वेंडर है, कस्टमर का नेम है, जिस कस्टमर का नेम मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट इंडिया, ऐसे ही हमने कोई डमी नेम ले लिया है। अब प्रोजेक्ट इंडिया में हम क्या करते हैं, यहाँ पे CP। अब यहाँ पे CP के साथ हम क्या करते हैं कि 3 स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होता है, हमारा स्टार होता है, सॉरी यहाँ पे स्टार होता है, जिस स्टार का यूज हम करते हैं मैच करने के लिए एनी सीक्वेंस को, मैच एनी सीक्वेंस। इसी टाइप से सेकेंड हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो हमारा प्लस होता है, इसका यूज हम करते हैं मैच एनी कैरेक्टर के लिए। और थर्ड हमारा जो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हम पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं वो हमारा होता है हैश का सिंबल। इस हैश के सिंबल का हम यूज करते हैं मैच के लिए नहीं करते, इसको इंटरप्रेट के लिए हम यूज करते हैं इंटरप्रेट एनी नेक्स्ट कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप CP में क्या करते हो, यहाँ पे अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्टार का देख लेते हैं एग्जांपल। अब स्टार के एग्जांपल के लिए सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया प्रोजेक्ट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा नेम नहीं पता। सपोज कोई बहुत बड़ा 40 या 50 कैरेक्टर का किसी कंपनी का नाम है। अब हो सकता है कि हमारे डेटाबेस में 2000 ऐसा नाम पड़ा हो या 2000 या 50,000 कस्टमर्स पड़े हो, जिस कस्टमर्स में से हमें कुछ उसके कैरेक्टर्स तो याद है पर पूरा का पूरा नाम हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस टाइप से अगर हमें फाइंड करना हो कि इस टाइप का कितना हो सकता है कि 20-25 कस्टमर हो जो सेम ऐसे एरिया में मैच करता हो, तो उसको हमको फाइंड करना होता है। तो हम कैसे यहाँ पे पैटर्न मैचिंग से फाइंड करेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोगे प्रो, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट तक पता है। अब आपको यहाँ पे आगे का नेम नहीं पता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार लगा दोगे। फिर आपको पता है कि उस वाले नेम में इंडिया का यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे IN दे दोगे। फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे स्टार लगा दोगे। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, सारा कस्टमर सबसे पहले निकालेगा जो कस्टमर आपका
जिसका स्टार्टिंग प्रोजेक्ट से हो रहा होगा, PRO से हो रहा होगा। फिर उसके बाद उसमें जो बाकी जो कैरेक्टर्स बचेगा यहाँ पे, उसमें सर्च करेगा कि IN कहाँ कहाँ है, उस टाइप से उसको सर्च करेगा और आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि कंडीशन हम सेम ही मैसेज यहाँ पे पास करा देते हैं, मैच नॉट मैच का, राइट मैच, एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं नॉट मैच। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, हम इसको कोड को फॉर्मेटेड भी करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। सिंपल सा IN के बाद हमारा D लगा हुआ है, बट हमने अगर गलती से यहाँ पे 1 लगा दिया होता, कि सपोज हमें पता है कि IN 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये निगेटिव रिजल्ट देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये नाम नॉट मैच दिया। तो इससे लगेगा आपको कि ये नाम आपने गलत यूज कर लिया। इसी टाइप से आपको पता है कि लास्ट उसका IA है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे IA भी सर्च करा सकते हो। तो ये क्या करेगा, उसके लास्ट में जाकर IA भी सर्च करेगा, यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी जो आपको हो सकता है, आपको कुछ ब्रेक में कुछ नाम याद आ रहा है, तो आप यहाँ पे पैटर्न मैच से उसको सर्च करके पूरा लिस्ट निकाल सकते हो। सेम यहाँ पे क्या होता है, हमारा दूसरा इसका CP के जगह हमारा एक NP होता है, सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे NP में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी का निगेटिव यूज करते हैं। निगेटिव का मतलब हो गया कि अगर आपको उल्टा कंडीशन इसका यूज करना है तो आप यहाँ पे NP लगा लो, डायरेक्ट यूज करना है तो आप यहाँ पे CP लगा लो। यहाँ पे क्या होगा, आपका रिजल्ट एक्टिवेट करना है हमें यहाँ पे, फिर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे नॉट मैच, अभी मैच आ रहा था हमारा, यहाँ पे रिजल्ट हमारा यहाँ पे नो मैच हो गया। अब यहाँ पे आपका स्ट्रिंग कंपैरिजन में ही एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ऑफसेट का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, सपोज आपने कोई स्ट्रिंग फाइंड किया है, बट वो किस पोजीशन से फाइंड होना शुरू हुआ है, उसका आप ऑफसेट पोजीशन निकालते हो। ऐसे इसका यूज होता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक SAP का स्टैंडर्ड सिस्टम वेरिएबल है, तो आप इसका यूज देखोगे बहुत जगह SAP इसका यूज करती है, जिसको हम बोलते हैं SYFD पॉज। ये क्या करता है, हमारा ऑफसेट निकालता है सर्च स्ट्रिंग के अंदर। इसका यूज आपका सिंपल है। यहाँ पे अगर कोई भी, मैं अभी क्या करता हूँ, कोई भी एक ऑपरेटर के अंदर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया था, अड्डा लिया था, ADDA अड्डा, हमने CO लगाया था, CO के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ भी हमने अड्डा डाला था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, DA को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हमें जानना है इसका पोजीशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट लेते हैं, जिसमें हम प्रिंट करा देते हैं SYFD पॉज को। ये आप इसमें सारे के सारे ऑपरेटर, जो मैंने आपको ऑपरेटर्स का भी लिस्ट बताया, ये सारे ऑपरेटर के अंदर आप यूज कर सकते हो उसका पोजीशन जानने के लिए, कि आपका जो स्ट्रिंग मिला है वो किस पोजीशन से मिला है। वो आपको क्या करेगा, वो एक नंबर रिटर्न करेगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये 2 पोजीशन तक आपका यहाँ पे सारा का सारा मैच कर रहा है। तो इस टाइप से क्या करेगा, ये आपको उसका पोजीशन निकाल के देगा कि कहाँ से आपका कौन सा स्ट्रिंग, अब सपोज यहाँ पे D कहाँ से मैच होना शुरू हुआ है, सेकेंड पोजीशन से हुआ। इसी टाइप से आपका जितना भी कैरेक्टर होगा और कौन सा कैरेक्टर किस लास्ट कैरेक्टर किस पोजीशन से मैच होना शुरू हुआ है और आपको ट्रू रिजल्ट मिला है, वो सारा का सारा पोजीशन आपको FD पॉज आपको निकाल कर देगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल में स्टोर करके अगर आपको आगे यूज करना है सब स्ट्रिंग या किसी और यूज के लिए, तो आप इसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। ये था हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन का ऑपरेटर्स, जिसको मैंने आपको इफ़ के एग्जांपल के साथ बताया है, क्योंकि इफ़ के साथ ही आपको ज़्यादा क्लियर में समझ में आया कि इसका यूज एग्जैक्टली आप करोगे क्यों, क्योंकि इसका यूज होता कहाँ है, इफ़ के साथ ही होता है।